नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएम न्यूज़ बीकानेर। मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स को भी आप सब्सक्राइब करें और बीकानेर की तमाम खबरें देखना न भूलें, क्योंकि बीकानेर के संभाग की ताज़ा तरीन घटनाएं और जानकारियां मैं हमारे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स पर आपको दिखाता हूं। आज बीकानेर में दिन भर क्या कुछ रहा, खास डाल लेते हैं एक नज़र उन तमाम घटनाओं पर और खबरों पर। नगर विकास न्यास और निगम की संयुक्त कार्यवाही, दुकानों के आगे किए गए अतिक्रमण को हटाया, साथ ही यूडी टैक्स की भी वसूली। जिले में 45 पदों पर महिला कार्यकर्ताओं की भर्ती के लिए आज चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग स्वास्थ्य भवन में। राजपुरोहित समाज की जयंती पर निकली शोभा यात्रा। पाइपलाइन फटने से सड़क के हुए 2 फाड़, अब आसपास के घरों को खतरा। विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट के लिए आयोजन होगा 15 व 16 मार्च को, जिसमें संभाग स्तर पर 150 युवा भागीदारी निभाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी अभिव्यक्ति देंगे। प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर के प्रसाद में कथित मिलावट की जांच के सिलसिले में एसआईटी की टीम मंगलवार को बीकानेर पहुंची। बीकानेर में पवनपुर स्थित मकान में मिला महिला का शव, पुलिस ने रखवाया मोर्चरी में। रीना शर्मा, उम्र 57 साल, हुई पहचान। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा की प्रश्न पत्रों का हुआ वितरण। स्काउट गाइड रीजनल लेवल बाल महोत्सव शुरू, विभिन्न राज्यों से आए 200 कब और बुलबुल। राज्य सखी बीकाना मेला 2025 का विधायक सुश्री सिद्धि कुमारी और जिला कलेक्टर ने किया उद्घाटन। ग्रामीण हाट में 5 से 11 मार्च तक 10 से लेकर रात को 9 बजे तक चलेगा मेला। बीकानेर की मस्त होली का प्रतीक फागणिया फुटबॉल, दिनांक 9 मार्च रविवार को होगा धरणीधर खेल मैदान पे, पोस्टर का हुआ विमोचन। और रोटरी प्रज्ञा रत्न अवार्ड का आयोजन किया जाएगा 10 मार्च को रिद्धि सिद्धि पैलेस में। और अब खबर विस्तार से। नगर विकास न्यास और बीकानेर नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई करते हुए बीकानेर के अनेक स्थानों पर से अतिक्रमण हटाए गए, वहीं यूडी टैक्स भी वसूला गया। जानकार सूत्रों के मुताबिक यूआईटी और निगम दोनों ने एक साथ प्रयास करते हुए मुख्य मार्गों में जिन दुकानों ने आगे अतिक्रमण कर रखे हैं, उन दुकानों के आगे से अतिक्रमण भी हटाए और पुराने समय से जो यूडी टैक्स बकाया है उनको भी वसूला गया। टीम के साथ में पुलिस भी पूरे जाब्ते के साथ में थी, होमगार्ड्स के जवान भी उनके साथ में थे। आइए हम दिखाते हैं आपको इस पूरी कार्रवाई की कुछ तस्वीरें। हाँ, रसीद बुक मंगाई है। बीकानेर जिले में महिला कार्यकर्ताओं की 45 पदों की भर्ती के लिए आज काउंसलिंग का कार्यक्रम स्वास्थ्य भवन में रखा गया। स्वास्थ्य भवन में सीएमएचओ डॉक्टर पुखराज साथ सहित महिला अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएमएचओ ने बताया कि 45 पदों के लिए 225 चयनितों की दस्तावेजों की जांच की जा रही है। इनमें से योग्य अभ्यर्थियों का चयन कर प्रशिक्षण के लिए नियुक्ति पत्र भेजे जाएंगे। स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, उनका जो 2024-25 का जो प्रशिक्षण सत्र है उसके लिए आज 5/3/2025 को उनकी काउंसलिंग रखी गई है। इसके लिए बीकानेर जिले के अंदर अपनी 45 सीट्स हैं और 45 सीट्स के अकॉर्डिंग हमने 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया, यानी कि 225 अभ्यर्थियों को बुलाए हैं और उनके डॉक्यूमेंट चेकिंग का काम चल रहा है और इनके मेरिट के आधार पर और इनके डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो भी अभ्यर्थी योग्य होंगे। आज पुरोहित समाज के आराध्य खेतेश्वर जी महाराज के मंदिर के 22वीं प्रतिष्ठा
समारोह में आज शोभा यात्रा निकाली गई। हनुमान अत्ता क्षेत्र से गाजी बाजी और डीजे के साथ में यह शोभा यात्रा निकली, जो कि खेतेश्वर मंदिर जाकर के और समाप्त हुई। इसमें राजपुरोहित समाज की बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने हिस्सा लिया। वहीं खेतेश्वर जी महाराज के जयकारे भी गूंजते रहे। आइए हम आपको दिखाते हैं इस शोभा यात्रा की कुछ तस्वीरें, कुछ झलकियां। बीकानेर के बेनीसर बारी के बाहर नाथ सागर क्षेत्र में अंडरग्राउंड जो पानी की पाइपलाइन है उसके फूट जाने की वजह से सड़क में कटाव आ गया। सड़क में कटाव आने की वजह से जो है वह सड़क दो हिस्सों में बंट गई। पानी इतना तेज गति से और इतना बह रहा है कि अब यहाँ पर जो मकान है उनको भी खतरा हो गया है। आइए हम आपको लिए चलते हैं बेनीसर बारी के बाहर नाथ सागर क्षेत्र में, जहाँ पर भूमिगत पाइपलाइन के फट जाने की वजह से बहुत अधिक पानी बहा और इसकी वजह से सड़क में कटाव हो गया और यह सड़क को दो हिस्सों में पानी ने बांट दिया। अब यहाँ के जो लोग हैं वे इस बात को लेकर चिंतित है कि कहीं यहाँ पर जो मकान बने हुए हैं उनको कोई नुकसान न पहुंचे। विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट के लिए आगामी 15 व 16 मार्च को एक कार्यशाला का आयोजन होने जा रहा है। संभाग स्तरीय की इस कार्यशाला में खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के और युवाओं के विचार साझा किए जाएंगे। इसके लिए विकसित भारत पोर्टल है, उस पर जो युवा पार्टिसिपेट करने वाले हैं वे अपना 1 मिनट का वीडियो बना करके अपलोड कर सकते हैं। जो निर्णायकों की टीम है उनके द्वारा निर्णय किया जाएगा, चयन किया जाएगा और चयनित जो सहभागी और संभागी होंगे उनको संभाग स्तरीय कार्यशाला में भाग लेने का अवसर मिलेगा। इस आशय की पत्रकार वार्ता का आयोजन राजकीय महारानी कन्या महाविद्यालय में रखा गया। प्रिंसिपल अभिलाषा आला ने पत्रकारों को ये जानकारी दी। इस मौके पर एक पोस्टर का विमोचन भी किया गया। पोस्टर विमोचन में अभिलाषा आला के अलावा यहाँ की एनएसएस प्रभारी सुनीता बिश्नोई, अंजू सांगवा सहित कई प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर मौजूद रहे। आइए हम आपको लिए चलते हैं महारानी कॉलेज, जहाँ पर यूथ पार्लियामेंट को लेकर के तैयारियों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। से पूछा जाएगा, वो 1 मिनट का वीडियो बनाएंगे, उसको अपलोड करेंगे। उसमें से 50 वीडियो हम चयनित करेंगे, चयन समिति हमारे यहाँ से बनेगी, से रहेंगे और वो 150 बच्चे जो हैं उनका कार्यक्रम 15 और 16 है, वहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा। इसकी जजमेंट और वो जो है फिजिकल होगा सारा का सारा, अभी पहले वीडियो के माध्यम से और फिजिकल शिक्षाविद भी हैं, समाजशास्त्री भी हैं, किया गया है। उस जूरी के अकॉर्डिंग हम लोग इस काम को करेंगे। इसके अलावा महाविद्यालय स्तर पर भी बहुत सारी तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। केंद्र सरकार के द्वारा रोजाना जो है अलग अलग, इसके अलावा एडी जो बने हैं क्षेत्रीय, और जहाँ पे एक प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक यूथ इसके साथ में जुड़कर अपने आप विकसित भारत 2047 कैसा होगा उस सपने में अपना विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये कार्यक्रम महाविद्यालय को नोडल महाविद्यालय बनाकर दिया गया है और इसमें मार्च 2025 तक बच्चों को 1 मिनट का वीडियो बनाकर माई भारत पोर्टल पर अपलोड करना है। हमारा लक्ष्य जो है 5000 बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के जो प्रतिभागी हैं 18 से 25 साल के जो भी युवा हैं जो कि महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे, जो किसी भी विद्यालय महाविद्यालय में नहीं पढ़ रहे, उनको अपनी बात को बेबाक बोलने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है और उसमें कोई भी बच्चा अपना पंजीकरण करा सकता है माई भारत पोर्टल पर जाकर और वहाँ से 50 बच्चे हर संभाग से यानी गंगानगर जिले के, हनुमानगढ़ के और बीकानेर से 50-50 बच्चे चयनित होंगे। उन 50 बच्चों को बीकानेर नोडल महाविद्यालय में 15 और 16 मार्च 2025 को कार्यक्रम फिर से आयोजित होगा और उस समय एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर उनको अपनी बात 3 मिनट उनको दिए जाएंगे। 3 मिनट में वो उनको अपनी बात फिजिकल राउंड पे यहाँ पे रखनी होगी। इसकी जूरी
जो है जजमेंट जूरी जो है वहाँ पे उसका जो है एक फॉर्मेट आया हुआ है, उसके अनुसार राजनीतिक के लोग होंगे, राजनीतिक शास्त्र से जो है, लोक प्रशासन से, सामाजिक क्षेत्र में जो काम करने वाले हैं, एनजीओ, ये सारे लोग जुड़ेंगे और वो इस जूरी से 10 लोग चयनित करेंगे। ये 10 लोग राज्य स्तर पर जाएंगे और राज्य से 3 लोग जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर जाकर इसका प्रतिनिधित्व करें। प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर के प्रसाद में कथित मिलावटी की जो बात है उसकी जानकारी और उसकी तफ्तीश के लिए एसआईटी की टीम बीकानेर में पहुंची। बीकानेर में पहुंचने के साथ ही कोयला गली क्षेत्र में जो घी के प्रतिष्ठान है उन घी के प्रतिष्ठानों पर पूछताछ भी की जा रही है। गौरतलब है कि श्वेता घी के जो निर्माता है वो बीकानेर से ही हैं और यहां पर एसआईटी की टीम उनसे गहन पूछताछ करने के लिए आज बीकानेर में पहुंची। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से तिरुपति मंदिर में प्रसाद में मिलावट को लेकर के बहुत सारी जो बातें पूर्व में सामने आई थी, उन्हीं की गहराई तक जानकारी के लिए, छानबीन के लिए एसआईटी की टीम लगातार घी के प्रतिष्ठानों पर जाकर के बात कर रही है, पूछताछ कर रही है ताकि बात की तह तक पहुंचा जा सके। बीकानेर के पवनपुरी क्षेत्र में एक महिला का शव इसी के मकान में मिला। इस महिला का नाम रीना शर्मा, उम्र 57 वर्ष बताई जा रही है। हालांकि यह मकान में अकेली ही रहने वाली थी और जैसे ही सूचना मिली पुलिस यहां पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया गया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तत्वावधान में वार्षिक परीक्षाएं 6 मार्च से शुरू होने जा रही है। कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्रों के वितरण का कार्यक्रम जो है वो आज शुरू हुआ। आइए हम आपको दिखाते हैं हमारे कैमरा प्रतिनिधि शंकर सारस्वत की एक खास रिपोर्ट कि 6 मार्च से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों का वितरण जो है वह अनुशासित तरीके से और बहुत ही सावधानी पूर्वक किया गया। भारत स्काउट गाइड बीकानेर के राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली के तत्वावधान में देवीकुंड सागर स्थित मंडल प्रशिक्षण केंद्र पर 5 दिवसीय रीजनल लेवल बाल महोत्सव के दौरान समाहित मंडल स्तरीय शांति भंडारी स्मृति कव बुलबुल उत्सव का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन रामावतार कुमावत, भारत स्काउट गाइड बीकानेर के प्रधान राजेश चूरा, श्रीमती सुमन छाजेड़, भंवरलाल जांगीर, बार एसोसिएशन के सचिव विजयपाल, प्रधान भवानी जोशी आदि उपस्थित रहे। भारत स्काउट गाइड की सहायक निदेशक शिवांगी सक्सेना ने बताया कि रीजनल बाल महोत्सव में मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के 200 कब और बुलबुल सहभागिता निभा रहे हैं। लेकिन इनसे अनुरोध जरूर करूंगा कि इस कार्यक्रम में ऑनेस्टली सभी का ग्रुप फोटो एक प्रॉपर आना चाहिए और एक याद। जिला प्रशासन और राजीविका के संयुक्त तत्वावधान में जयनारायण व्यास कॉलोनी स्थित ग्रामीण हाट में राजसखी बीकाना मेला 2025 का शुभारंभ हुआ। इस मेले का शुभारंभ बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से विधायक सिद्धि कुमारी और जिला कलेक्टर नम्रता वृष्टि के कर कमरों से हुआ। आइए हम आपको लिए चलते हैं ग्रामीण हाट जहां पर इस मेले का शुभारंभ हुआ। गौरतलब है कि मेला 5 मार्च से लेकर 11 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है। बीकानेर में होली जैसे ही नजदीक आती जाती है, उल्लास के बाद में यहाँ पर लोक नाट्य रूपों का एक शानदार रूप रम्मतों के जरिए दिखाई देता है तो कहीं फागोत्सव भी होते हैं। मंदिरों में खास तौर से ठाकुर जी के संग होली खेलने की परंपराएं भी लगातार चलती है। शाकद्वीपीय समाज जहां नागणेश जी मंदिर से खेलनी सप्तमी के साथ ही गुलाल उड़ा करके और होली के विधिवत कार्यक्रमों का शुभारंभ कर देता है, वहीं उल्लासटक के साथ ही अलग अलग चौक और चौराहों पर थंब पूजन के साथ में होली के कार्यक्रमों का विधिवत तरीके से शुभारंभ होता है। इसी होली की मस्ती और रौनक को बढ़ाने का एक कार्यक्रम होता है प्रतिवर्ष, जिसका नाम होता है फागणिया फुटबॉल। फागणिया फुटबॉल में सैकड़ों की तादाद में स्वांग बनकर के लोग आते हैं और इस फुटबॉल के जरिए लोगों का मनोरंजन करते हैं। इस दिन हास्य, व्यंग्य और कटाक्ष किए जाते हैं।
अलग अलग तरह के स्वांग धर करके जो लोग आते हैं वे वहां पूरा मस्ती का माहौल बना देते हैं। इसके पोस्टर का लोकार्पण आज किया गया। फागणिया फुटबॉल के आयोजक सीताराम कच्छावा सहित उनके साथ कई पदाधिकारी शामिल थे। आइए दिखाते हैं आपको पोस्टर विमोचन का यह कुछ दृश्य। और जानकार ये भी है कि यह फागणिया फुटबॉल जो है वो इस बार 9 मार्च को शाम को 5 बजे धरणीधर मैदान पर आयोजित की जाएगी। और बातचीत कर लेते हैं 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष जो है वह रोटरी क्लब ऑफ रॉयल्स के माध्यम से और गोमा देवी चमड़िया चैरिटेबल फाउंडेशन के जरिए रोटरी प्रज्ञा रत्न अवार्ड आयोजित किया जाता है। इस वर्ष यह अवार्ड 10 मार्च को रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र के रिद्धि सिद्धि पैलेस के सभागार में सुबह 11 बजे आयोजित किया जाएगा। गोमा देवी चमड़िया चैरिटेबल फाउंडेशन के सुनील चमड़िया ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अवसर पर गोमा देवी चमड़िया की स्मृति में 2 पुरस्कार जो है वह खेल और शिक्षा व साहित्य के क्षेत्र में दिए जाएंगे, जिन्हें 5100 रुपए की नकद राशि का पुरस्कार भी दिया जाएगा। वहीं रोटरी क्लब ऑफ बीकानेर रॉयल्स के अध्यक्ष गोपाल अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 40 से अधिक उन महिलाओं को रोटरी प्रज्ञा रत्न अवार्ड दिया जाएगा जिन्होंने देश और दुनिया में बीकानेर का नाम रोशन किया है। इसके अलावा 10 से अधिक महिला संगठनों का भी सम्मान किया जाएगा। ऐसे महिला संगठन जो बालिका शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और नारी उद्धार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इस रोटरी प्रज्ञा रत्न अवार्ड को इस बार 10 मार्च को आयोजित किया जा रहा है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार। और जाते जाते मेरा निवेदन कि मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स पर बीकानेर की तमाम ताज़ा तरीन घटनाएं, खबरें देखने के लिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए। नमस्कार।